बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज द इंटरमोलेकुलर फोर्स। इंटरमोलेकुलर फोर्सेस माय डियर स्टूडेंट वो फोर्सेस होती हैं जो बिटवीन मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ उनकी जो अट्रैक्शन बन जाती है, हम उसे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मेरे पास ये वाटर का मॉलिक्यूल है, एक और वाटर का मॉलिक्यूल, ये भी H2O है, ये भी H2 है। अब वाटर एक स्टेबल प्रोडक्ट है हमारे पास, तो इन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया हुआ है। इसी तरह हम कहते हैं एक ये HCl का मॉलिक्यूल है, एक ये HCl का है। तो इधर चार्ज आने की वजह से, पोलैरिटी आने की वजह से इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है, जो कि इस बॉन्ड से तो वीक होती है। ये जो असल वाला बॉन्ड है, ये तो एक परमानेंट, एक ओरिजिनल बॉन्ड है जिसको हम लाइन से शो करते हैं। तो ये तो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस होती है। और जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को भी अट्रैक्ट कर रहा होता है, जो कि इससे कदरे कमजोर फोर्सेस होती हैं, उसे हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कहते हैं। और ये जो लाइन वाला बॉन्ड है, ये इंट्रामोलिकुलर है। ये भी क्वेश्चन आता है, एक शॉर्ट क्वेश्चन, कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होती हैं ये इंट्रा से वीकर होती हैं। तो उसकी रीजन ये है कि इसमें कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन इतने पार्टिसिपेट नहीं करते किसी एटम के, और ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होती हैं। इसमें प्रॉपर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग वगैरह नहीं होती या ट्रांसफर वगैरह नहीं होता। ये एक कमजोर बॉन्ड होता है जिसको डॉटेड से शो करते हैं, और ये मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है। इसे हम कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की डिफाइन के बाद आती हैं इसकी टाइप्स। इसकी टाइप्स में जो फर्स्ट है, जिसे हमने डिटेल में भी डिस्कस करना है, उसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। और दूसरा है परमानेंट डाइपोल फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम इनको डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट है उसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। आईडी इंस्टेंटेनियस डाइपोल और आईडी इंड्यूस्ड डाइपोल। एक आई का मतलब इंस्टेंटेनियस है, डाई मतलब डाइपोल, और एक है इंड्यूस। हमें थोड़ा डाइपोल के बारे में माय डियर स्टूडेंट पता होना चाहिए कि डाइपोल वर्ड क्या है। ये माय डियर स्टूडेंट एक मॉलिक्यूल है ए और बी। तो अगर इसके ऊपर कोई चार्ज आ जाता है, मैं कहता हूँ नेगेटिव, और यहाँ पार्शियल आ जाता है पॉजिटिव, ये जो हमारे पास जुजवी चार्जेस होते हैं, हाफ चार्जेस होते हैं, परमानेंटली तौर पे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होते। तो जब दो पोल बन जाते हैं, दो कॉर्नर बन जाते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो उसको हम माय डियर स्टूडेंट कहते हैं डाइपोल। अब इस तरह डाइपोल्स एक इंस्टेंटेनियस तौर पे डाइपोल बनेगा, यानी कि वो हमारे पास मोमेंट्री डाइपोल बनेगा। मोमेंट्री का मतलब है कुछ लम्हे के लिए बनेगा, खत्म हो जाएगा। उसे हम आईडी कहते हैं, इंस्टेंटेनियस डाइपोल। वो वाला इंस्टेंटेनियस डाइपोल किसी दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर है, जो है वो पोलैरिटी पैदा कर देगा, इंड्यूस कर देगा। जो पैदा करने के बाद होगी उसे इंड्यूस डाइपोल कहेंगे। जो खुद कुछ लम्हे के लिए बनेगी उसे इंस्टेंटेनियस बोलेंगे। यानी कि इंस्टेंटेनियस वाला दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी पैदा करेगा, उसे इंड्यूस डाइपोल, और जो पहले वाला वो इंस्टेंटेनियस डाइपोल, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, उसे हम आईडी फोर्सेस कहेंगे। यानी कि इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस डाइपोल फोर्स। इनका माय डियर स्टूडेंट जो दूसरा नाम है वो है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, या सिंपली हम लंदन फोर्सेस कहेंगे। और ये वाली जो फोर्सेस होती हैं, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है। अब इनकी हम प्रॉपर डिफाइन पढ़ते हैं। द मोमेंटरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल इज कॉल्ड आईडी या इंस्टेंटेनियस डाइपोल या इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। यही बात हमने की है। अब हम इसको माय डियर स्टूडेंट डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। हमारे पास माय डियर स्टूडेंट जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ज्यादातर, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, या और हमारे पास लिक्विड फॉर्म में कंपाउंड्स हैं, वो सारे नॉन पोलर हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें हैलोजेंस की, हैलोजेंस में हमारे पास जो है वो फ्लोरीन गैस आ जाती है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन, और ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में पाई जाती है।
अब फ्लोरीन गैस की फॉर्म में है, क्लोरीन भी गैस है और ये लिक्विड फॉर्म में है। अब ब्रोमीन जो है इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी यही है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस। इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। हमारे पास माय डियर स्टूडेंट Br2 एक मॉलिक्यूल है, Br2 दूसरा मॉलिक्यूल है हमारे पास। अब एक मॉलिक्यूल ने दूसरे को आपस में किसी फोर्स से अट्रैक्ट करना है, यानी कि ये मेरे पास एक सैंपल है ब्रोमीन का, और ब्रोमीन जो है ये लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है और काफी ज्यादा वोलाटाइल है, यानी कि रूम टेम्परेचर के ऊपर ये वेपोराइज हो जाएगी और इसके जो फ्यूम्स वगैरह बनते हैं बड़े डेंस, बड़े गहरे इसके फ्यूम्स बनते हैं, वोलाटाइल है और लिक्विड है। अब ये लिक्विड फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करती है, इसके अंदर कैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है माय डियर स्टूडेंट, ये चीज हमने डिस्कस करनी है। तो अब देखते हैं कि ये जो सैंपल था हमारे पास ब्रोमीन का, इसके जो मॉलिक्यूल्स थे, जो इसके पार्टिकल्स थे, वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्टेड है। तो किस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्टेड है वो हमने देखना है। जो Br2 है इसके मॉलिक्यूल को हम Br सिंगल बॉन्ड Br ऐसे भी कहते हैं, क्योंकि ब्रोमीन ब्रोमीन के बीच में इस तरह का सिंगल बॉन्ड होता है। अब देखें जी उस मॉलिक्यूल को माय डियर स्टूडेंट हम कुछ यूं शो कर लेते हैं कि एक ब्रोमीन हमारे पास माय डियर स्टूडेंट ये है, दूसरा ब्रोमीन ये है। इसी तरह एक और ब्रोमीन का मॉलिक्यूल, हम दो मॉलिक्यूल फर्क कर लेते हैं, वैसे तो बेशुमार है, अनकाउंटेबल है। अब होता कुछ यूं है कि जब दो मॉलिक्यूल्स की अगर कहानी देखें, मैं कहता हूँ एक मॉलिक्यूल ये था, इनको हम इस तरह भी बना लेते हैं, एक मॉलिक्यूल ये था। अब जब मॉलिक्यूल्स होते हैं जारी बात है इनके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन भी होंगे, क्योंकि दो एटम, एक ब्रोमीन, दो ब्रोमीन से ये मिलकर बना, दो ये। अब जब आते हैं तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो इतना ज्यादा सिमेट्रिकल नहीं रहता, वो इसके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को इस तरह रिपेल करते हैं, इस तरह इन्फ्लुएंस या खलल पैदा करते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड थोड़ा अनसिमेट्रिकल हो जाता है। जब अनसिमेट्रिकल होता है मतलब इसके इलेक्ट्रॉन को जब रिपेल करते हैं तो ये पुश हो जाएंगे। पुश होने का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन कहीं इस एरिया में आ जाएंगे, नेगेटिव हिस्सा इधर आ जाएगा और पॉजिटिव हिस्सा इधर आ जाएगा। अब इस पॉजिटिव हिस्से को माय डियर स्टूडेंट जब इसका ये वाला मॉलिक्यूल अपनी तरफ, इसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं तो इसके ऊपर थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव चार्ज आता है और इलेक्ट्रॉन इधर मूव करके इधर नेगेटिव चार्ज आता है। इसलिए ये हम कहते हैं कि हमारे पास जो है एक इसके लिए थोड़ी देर के लिए अगर हम देखते हैं, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव और इसको हम थोड़ी देर के लिए कहते हैं, हम कहते हैं नेगेटिव। अब ये हमारे पास जो थोड़ी देर के लिए, कुछ लम्हे के लिए मोमेंटरी तौर पे इंस्टेंटेनियस वे के अंदर जो चार्ज आया है, जो पोलैरिटी आई है, इसे जो इंड्यूस हुई, इंड्यूस तो बाद में कहेंगे, जो इस लम्हे के लिए आई है इसे हम माय डियर स्टूडेंट कहेंगे इंस्टेंटेनियस डाइपोल। इंस्टेंटेनियस डाइपोल यानी कि ये मॉलिक्यूल जो है ये थोड़ी देर के लिए पोलर बना है लम्हे के तौर पे, इसे हम इंस्टेंटेनियस डाइपोल कहेंगे। ये अब इंस्टेंटेनियस डाइपोल जो साथ वाला एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल पड़ा हुआ था, इसका पॉजिटिव एंड उसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है, फिर उसके ऊपर भी थोड़ी देर के लिए चार्ज क्रिएट हो जाएगा, यानी कि उसका एक हिस्सा पॉजिटिव उसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये नेगेटिव बन जाएगा, दूसरा पॉजिटिव। तो इसके अंदर पोलैरिटी जब पैदा हो जाएगी इसे हम इंड्यूस्ड डाइपोल कहेंगे। इसका मतलब ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल था, इसको हम पार्शियल पॉजिटिव मान लेते हैं, इसके नेगेटिव। तो ये हमारे पास जो है उसका ये वाला जो है ये हमारे पास उसका इंड्यूस डाइपोल बन जाएगा। और ये बहुत आर्जी फोर्सेस होती हैं, ये कोई परमानेंट पोलर नहीं बनते, ये उनके बीच में बनती रहती, खत्म होती रहती, इस वजह से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। तो अब इनके बीच में ये अट्रैक्शन आ जाएगी, ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल बना है और ये इसने इसके अंदर पोलैरिटी पैदा कर दी, मीन कि उसका पॉजिटिव एंड अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया इस नेगेटिव ने और ऑटोमेटिकली नेगेटिव एंड दूसरी, यानी कि इधर थोड़ा इलेक्ट्रॉन का ज्यादा झुकाव हो जाएगा, इधर कम होगा। अब ये एक पॉजिटिव पार्ट इसके नेगेटिव पार्ट को आपस में अट्रैक्ट करता है और इसे ही हमने लंदन फोर्सेस का नाम दिया हुआ, इसे ही हमने इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, यानी कि ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल है हमारे पास और ये इंड्यूस है। तो इनके बीच में ये जो अट्रैक्शन होगी इसे हम ये कहेंगे आईडी, आईडी, जो कि इसकी फॉर्मेशन भी होती रहती है, ब्रेकिंग भी होती रहती है और बड़ी आर्जी फोर्सेस हैं, टेम्परेरी फोर्सेस हैं, बहुत वीकर है। सबसे ज्यादा कमजोर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में वो ये है, यानी हम वैन डर वाल्स फोर्सेस भी कहते हैं
और ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होती हैं। जैसे हमारे पास हैलोजेन्स हैं, नोबल गैसेस हैं, बाकी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स वगैरह, उनके बीच में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनती रहती है और साथ साथ खत्म होती रहती है। अब हम माय डियर स्टूडेंट देखते हैं कि ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं ये स्ट्रॉन्ग कब होती हैं, वीक कब होती हैं, और इसके अंदर हमने ये चीजें देखनी है कि ये फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो पहला फैक्टर है दैट इज द मॉलिक्यूलर मास एंड साइज, यानी कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल होगा, उसका साइज और मास बढ़ने से इन मॉलिक्यूल्स इन फोर्सेस के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। पहली बात ये है, ये जो लंदन फोर्सेस हैं माय डियर स्टूडेंट, लंदन फोर्सेस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, यानी कि एक मॉलिक्यूल बड़े साइज का होगा, उसके बीच में ये ज्यादा अट्रैक्शन होगी। मैं कहता हूं ये छोटे मॉलिक्यूल है, ये थोड़े बड़े मॉलिक्यूल है, ये और बड़े मॉलिक्यूल, तो इधर ये अट्रैक्शन कमजोर होने वाली है, इधर थोड़ी स्ट्रांग होने वाली है, इधर और स्ट्रांग होने वाली है। उसकी रीजन ये है, इसको देखते हैं। ये एक मॉलिक्यूल है, मैं कहता हूँ उसका ये सेंटर है, उसके ये जितने ज्यादा साइज होगा, मॉलिक्यूलर मास होगा, ऑटोमेटिकली उसके इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा होंगे। जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, जब वो एक दूसरे के क्लोज आएंगे, वो ज्यादा रिपल्शन करेंगे, और इस रिपल्शन को हम कहते हैं उनके अंदर ज्यादा डिस्टॉर्शन आएगी। डिस्टॉर्शन, उनका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा ब्रेक हो जाएगा, ज्यादा बिखरेगा, और मोर पोलैरिटी उनके अंदर, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की अंदर ये जो पैदा होगी, चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। मैं कहता हूँ ये उसका हिस्सा पॉजिटिव है, ये हम कहते हैं ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इस तरह इसके अंदर जो है ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये चार्ज ज्यादा अच्छे बनेंगे और जल्दी बनेंगे, और इस वजह से इनके अंदर ये वाली जो अट्रैक्शन है, इंड्यूस डाइपोल और इंस्टेंटेनियस डाइपोल जो हमने पढ़ी है, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। इसलिए जो हमारे पास फ्लोरीन है, इसका साइज कम है, इसका मॉलिक्यूलर मास 38 होता है, इसके एटम्स का मास जमा करके इतना निकला है। क्लोरीन के 2 एटम को ऐड किया तो ये बना ब्रोमीन का ये, और देखो 38, 71, 159, 253 मास बढ़ा है, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट भी माय डियर स्टूडेंट जो है वो इंक्रीज हो गया। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कब स्ट्रॉन्ग होता है, जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होती है। जितने पार्टिकल ज्यादा मजबूती से खींचते हैं, उतना उन पार्टिकल्स के बीच में उनको बॉयल करना उतना ही मुश्किल है, उनकी बॉन्डिंग ब्रेक करना उतना ही डिफिकल्ट है, जो कि डिपेंड करता है उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर, और वो मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड कर रही है। इसलिए मास बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ेंगी, तो ये जो फिजिकल पैरामीटर हैं, थर्मोडायनामिकली पैरामीटर जो हमारे पास हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, वो इंक्रीज कर देगा। और यही वजह है कि जो हमारे पास फ्लोरीन है माय डियर स्टूडेंट, जो वो गैसियस फॉर्म में पाई जाती है, क्लोरीन भी गैसियस फॉर्म में है, और ब्रोमीन इसी बेस के ऊपर लिक्विड फॉर्म में है, क्योंकि उसका साइज ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। जितनी अट्रैक्शन ज्यादा होती है, उतना हमारे पास वो मटेरियल जो है, वो सब्सटेंस है, अपनी फिजिकल स्टेट भी बदलता रहता है, यानी कि वो गैसियस फॉर्म से लिक्विड, और आयोडीन एट द एंड जो हमारे पास है वो सॉलिड फॉर्म में आ जाती है। तो सॉलिड फॉर्म में आने की यही रीजन है कि इनके मॉलिक्यूल का साइज बहुत ज्यादा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी स्ट्रॉन्ग है। तो जैसे जैसे साइज बढ़ता है, वैसे वैसे माय डियर स्टूडेंट मैसेज बढ़ते हैं, तो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। तो ये हमारे पास है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर ये मास और साइज कैसे इफेक्ट करता है। उसके बाद हमारे पास माय डियर स्टूडेंट आ जाता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को भी अगर हम यूं देखें, यानी कि एक मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया ये है, हम कहते हैं, मान लेते हैं एक सरफेस एरिया ये है, और एक का सरफेस एरिया ये है, और एक का सरफेस एरिया ये है। अब जितना कम सरफेस एरिया है माय डियर स्टूडेंट, इसका मतलब ये है इलेक्ट्रॉन भी उसके पास कम है, उसके ऊपर जो पोलैरिटी है वो लेस होगी, लेस पोलैरिटी होगी, क्योंकि ये इतने फेस वाला, इतने एरिया वाला मॉलिक्यूल दूसरे के साथ पोलैरिटी अपने अंदर ला रहा है, डिस्टॉर्शन कर रहा है, पोलराइजेबिलिटी कर रहा है, तो एरिया कम होगा तो ऑब्वियसली उनके अंदर ये जो पोलैरिटी इंड्यूस होने वाला फिनोमेना है ये कम होगा। साइज बढ़ेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल होंगे, ज्यादा बिखरेंगे, ज्यादा डिस्टॉर्शन होगी, ज्यादा पोलैरिटी आएगी, यानी कि ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस डिपेंड कर रही हैं सरफेस एरिया के ऊपर। हम इस एग्जांपल को किस तरह समझते हैं माय डियर स्टूडेंट, हमारे पास है
पेंटेन है। पेंटेन जो है, पेंटेन ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में से है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन अपनी टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करती है थ्रू सिंगल बॉन्ड। और इसका फार्मूला होता है माय डियर स्टूडेंट C5H12। इसको आप मैट्रिक में भी माय डियर स्टूडेंट पढ़ के आए हैं। तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो हमारे पास यूं बनेगा, CH3 हम कहते हैं, CH2 बन जाएगा, ये CH2 इधर बना लेते हैं, ये CH2 इधर बना लेते हैं, ये CH3 थोड़ा सा इसको इस तरह टेढ़ा सा कर देते हैं, जो कि बुक के अंदर फॉर्मेशन बनी। सिंपली ये एक स्ट्रेट चेन है, हम इसे कहते हैं नॉर्मल पेंटेन। अब नॉर्मल पेंटेन का जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा होता है, मोर सरफेस एरिया, मोर सरफेस एरिया। अब हम इसको ब्रांच बना के देखते हैं, यानी कि हमारे पास 5 कार्बन ही होनी है, एक हम इधर साइड पे सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में ले लेते हैं और एक हाइड्रोजन इधर लगाएंगे, क्योंकि कार्बन ने अपनी टेट्रावैलेंसी शो करनी होती है 1 2 3, और एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है 1 2, 2 हाइड्रोजन इधर लगा दें या इधर लगा दें, हमारे पास H2 आएगा और 3 हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। इसे माय डियर स्टूडेंट हम कहते हैं आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन का जो सरफेस एरिया है वो कम है, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, और इसका सरफेस एरिया माय डियर स्टूडेंट कम होता है। अगर हम एक और पेंटेन की फॉर्म ले ले तो हमारे पास है ये नियो फॉर्म बनेगी। तो इनके आयुपैक नेम भी है। इसको माय डियर स्टूडेंट हम 1 कार्बन 2 3 4, तो 2 पे जो ग्रुप लगा हुआ इसका नाम मिथाइल है, हम इसको कहेंगे 2 मिथाइल, और 4 वाली को हम ब्यूटेन कहते हैं। वैसे पेंटेन है, लेकिन आयुपैक में इस ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन से ये ब्यूटेन बन जाएगा। और इसको अगर लॉन्गेस्ट चेन मानता हूं मैं, तो हमारे पास इधर भी 2 है, इधर भी 2 पे लगा हुआ है, तो 2 लगे हुए, 2 डाइमेथल और प्रोपेन। ये आयुपैक नेम है, इसके प्रॉपर नोमेनक्लेचर है इसका बरल, इसे हम आइसो पेंटेन भी कहते हैं, और इसका सरफेस एरिया और कम है। तो इसका जो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सॉरी आएगा, वो राउंड अबाउट 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। और ये जो हमारे पास ब्रांच है आइसो है, इसका है 28 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका है सिर्फ 9.5 डिग्री। तो क्या हुआ, इधर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है 36.5, इधर 28 डिग्री सेंटीग्रेड एंड हियर इज द 9.5। अब इतना चेंज क्यों आया है, क्योंकि इधर इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल और इंस्टेंटेनियस डाइपोल फोर्सेस होंगी। इधर लंदन फोर्सेस जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं वो कम होगी, क्योंकि सरफेस एरिया कम हो जाता है। इधर और सरफेस एरिया कम हो जाता है, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे साइज बढ़ता है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है या सरफेस एरिया बढ़ता है, मॉलिक्यूल एक दूसरे को ज्यादा डिस्पर्स करते हैं, उनका इलेक्ट्रॉन ज्यादा बिखरते हैं, उनके ऊपर पोलैरिटी आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और उनके अंदर जो ये वाली फोर्सेस हैं ये स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। यही वजह है कि हमारे पास जो मीथेन है, देखें मीथेन से इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन पे जाएं तो इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, -164, -88, -42, यानी कि माइनस में ये वैल्यू बजाय कम हो रही है, लेकिन ये ऑब्वियसली टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, जितना माइनस में कम वैल्यू होगी वो इंक्रीज होता है, और ये चारों गैसेस की फॉर्म में। लेकिन बाकी हाइड्रोकार्बन देखें, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, ये लिक्विड्स फॉर्म में। तो क्या रीजन है इसके पीछे, क्योंकि उनका साइज बढ़ जाता है, उनकी सरफेस एरिया इंक्रीज होने से फोर्सेस बढ़ती हैं, जिसकी वजह से गैसेस से वो नेक्स्ट लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे और उससे आगे सॉलिड फॉर्म में आ जाएंगे। तो आज हमने बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ा कि जो नॉन पोलर होते हैं इनके अंदर वीक फोर्सेस होती हैं, मोमेंटरी फोर्सेस होती हैं, टेम्परेरी फोर्सेस होती हैं, जैसे बनती वैसे खत्म होती रहती हैं। जैसे हमारे पास हैलोजेंस हैं, नोबल गैसेस हैं, तो जो नॉन पोलर है इनके ऊपर कोई चार्ज बाजार नहीं होता, कोई पोलैरिटी नहीं आते, लेकिन ये उस सैंपल के अंदर मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, तो अपने ऊपर आर्दी तौर पे चार्ज ले आते हैं और एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। वो ये जो फोर्सेस हैं जैसे बनती वैसे ही खत्म हो जाती है, यानी कि फॉर्मेशन भी हो रही होती है और ये साथ साथ वैनिश यानी कि फिनिश भी हो रही होती है। तो ये जो फोर्सेस हैं जो कि एक मॉलिक्यूल में कुछ लम्हे के लिए बनती है दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिपल्शन की वजह से, उसे हमने इंस्टेंटेनियस डाइपोल कहा।
और वो इंस्टेंटेनियस डाइपोल साथ वाले नियर बाय मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी पैदा कर देता है, इंड्यूस कर देता है, उसे इंड्यूस डाइपोल कहेंगे। तो एक इंस्टेंटेनियस हुआ, दूसरा इंड्यूस हुआ। अब दोनों एक दूसरे को वीकली तौर पर अट्रैक्ट करते हैं, जिसे हम इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस माय डियर स्टूडेंट कहते हैं। और इसके ऊपर कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं वो चीजें हमने देखी। इसके अंदर क्वेश्चंस आ सकते हैं माय डियर स्टूडेंट के नॉर्मल पेंटेन यानी कि स्ट्रेट चेन का ब्रांच चेन से मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट क्यों कम होता है। उसके बाद जो है इसमें फ्लोरीन जो है वो गैसियस फॉर्म में है और क्लोरीन लेकिन आयोडीन सॉलिड फॉर्म में। तो इसकी क्या रीजन है, व्हाई फ्लोरीन इज इन गैसियस फॉर्म एंड आयोडीन इज इन सॉलिड फॉर्म। इस तरह के ये हमारे पास पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं। या हमारे पास पेंटेन जो है या हेक्सेन ये लिक्विड फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करती हैं लेकिन बाकी उसके मेंबर जो है वो गैसियस फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करते हैं। तो ये चीजें जो हैं इस तरह के क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट आप अटेम्प्ट कर सकते हैं जब आपके पास इस टॉपिक का पूरा कॉन्सेप्ट होगा। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।